हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक मीन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। तो देखो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक नंबर होता है। तो मान लीजिए लेट्स गिवन टू नंबर्स ए एंड बी। सपोज करो हमें दो नंबर्स गिवन है ए एंड बी। अब अर्थमेटिक मीन क्या है, इफ वी इंसर्ट नंबर ए बिटवीन द गिवन नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी। तो देखो, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें दो नंबर गिवन थे ए एंड बी, ठीक है। अब क्या क्या हमें इस ए एंड बी के बीच में एक ऐसा नंबर लिखना है। तो मान लेते हैं हमने वो जो नंबर लिखा वो ए है, एक ऐसा नंबर कि ये तीनों नंबर किस में आ जाए, एपी में। तो अगर ये ए जो नंबर हमने लिखा, अगर ये इनके साथ मिलके एपी बना रहा है तो ये जो हमारा ए है यही हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा दो नंबर्स का। यही क्या होगा, हमारा अर्थमेटिक मीन। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है कि दो नंबर्स के बीच में हमें एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि तीनों नंबर्स क्या बन जाए, एपी में। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो इसी को हम लेते हैं। इसने क्या कहा कि ये जो ए बी है ये किस में होने चाहिए, एपी में। तो अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो अगर ये एपी में है तो मैं किसी भी तरीके से डिफरेंस निकालूं, ए टू माइनस ए वन करके निकालूं या ए थ्री माइनस ए टू, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ए टू मतलब कितना, ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो ए टू क्या है ए, और ए वन क्या है स्मॉल ए। ऐसे ही ए थ्री कितना है, स्मॉल बी, एंड ए टू ए। तो ये हमने वैल्यू रख दी। अब यहाँ से हम कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैपिटल ए क्या होगा, इस माइनस ए को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये बी प्लस ए। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, और कैपिटल ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय टू। इसका मतलब जो अर्थमेटिक मीन आया वो क्या आया कि जिस भी दो नंबर के बीच में हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टू से। मतलब एक बात, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ ए प्लस बी, ये ए प्लस बी बाय टू का मतलब क्या है, एवरेज ऑफ ए एंड बी। कि अगर हम उन दोनों नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं तो वही क्या है, हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन हमारा यही था। चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर गिवन है 2 and 6, ये 2 and 6 गिवन है, और इसके बीच में हमें फाइंड करना है एक अर्थमेटिक मीन। हमें ये अर्थमेटिक मीन बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो अर्थमेटिक मीन है ए, तो हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस बी बाय टू। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 2 + 6/2। अब 2 + 6 कितना होएगा, 8, एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, 4। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों नंबर के बीच में 4 को इंसर्ट कर देता हूँ तो ये तीनों नंबर्स क्या बना लेंगे, एपी बना लेंगे। तो यही तो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है कि वो उन दोनों नंबर के साथ क्या बना ले, एपी बना ले। तो देखो 2 और 4 का डिफरेंस, 2 और 4 का डिफरेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। 2 और 4 का डिफरेंस कितना, 2। ऐसे ही 6 और 4 का डिफरेंस, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी कितना आएगा, 2। तो अगर डिफरेंस कॉन्स्टेंट, इसका मतलब तीनों क्या है, ये एपी में है। तो यही था हमारा अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं, इंसर्टिंग एन नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर सच डेट दे फॉर्म एन एपी। देखो यहाँ पे क्या करना है कि हमें दो नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, और उनके बीच में हमें एन नंबर इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब उनके बीच में एन नंबर्स हमें लिखने हैं, और इस तरीके से वो सभी नंबर क्या बना ले, एपी। तो देखो अभी हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में होता क्या है कि ए एंड बी दो गिवन नंबर होते हैं, उनके बीच में हमें एक नंबर ऐसा लिखना होता है कि तीनों क्या बना ले, एपी, ठीक है। तो जब हमने एक नंबर उनके बीच में इंसर्ट किया तब तो हमारा एपी बन रहा था, और वहां से जो नंबर हमें इंसर्ट करना है ये किसके बराबर होना चाहिए, जो दो नंबर है उनके एवरेज के बराबर। तो बात यहाँ पे आती है, क्या हम एन नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो एन नंबर हम इंसर्ट तो कर सकते हैं ए एंड बी के बीच में, लेकिन कैसे इंसर्ट करें कि वो सभी नंबर क्या बना ले, एक
एपी बना ले, कि ऐसे किस तरीके से उन नंबर्स को हम लिखें कि वो सभी नंबर क्या बन जाए, एपी में आ जाए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट दो नंबर लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स। ये दो नंबर हमें गिवन है ए एंड बी, जिनके बीच में हमें एन नंबर इंसर्ट करने हैं। तो देखो सपोज करो ये ए है और ये बी है, और इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, एन। तो मान लेते हैं कैपिटल ए1 फर्स्ट नंबर है, कैपिटल ए2 सेकंड नंबर है, कैपिटल ए3 सेकंड थर्ड नंबर, और जो लास्ट नंबर है जो हमने इंसर्ट किया वो क्या है, ए है, एंड अप टू ये बी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो करना ही था। और ये हमारे कितने हो गए, एन नंबर्स जो हमने क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं इनके बीच में। अब देखो, अब अगर ये हमारा एपी में है तो मान लेते हैं ये हमारा एपी बन रहा है। तो अगर ये सब कुछ एपी में है तो अगर एपी का कंसेप्ट यूज करें तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, देखो टोटल टर्म्स यहाँ पे देखो ए एंड बी दो टर्म तो ये हो गई, और हमने ये एन नंबर इंसर्ट किए तो एन नंबर्स ये थे, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, n+2। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है, ए। तो ये फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन ही होगा, क्योंकि ये तो बताया जाएगा ना कि किस नंबर के हमें बीच में हमें इंसर्ट करना है, तो ये भी हमें गिवन होगा। टोटल टर्म्स ये भी हमारे पास पता ही होंगी, क्योंकि जितने नंबर इंसर्ट करने हैं वो भी बोला जाएगा कि हमें दो नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 या 7, तो जितने भी करने हैं उसका 2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टर्म्स पता होगा। और ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है बी, और ये बी भी हमें गिवन ही होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहां से अभी किसी भी एपी को अगर हमें निकालना है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि अगर उसका हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाए, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे पता है, और उसका कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाए डी, तो हम किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, फिर चाहे हमसे वो ये टर्म पूछे या ये टर्म पूछे। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों की हेल्प से डी कैसे आए। तो देखो हमें लास्ट टर्म गिवन है और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, बी, ए तो यहाँ पे ए ही गिवन है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे एन का मतलब टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे n+2। ये तो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा जो हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन एन का मतलब वहाँ पे क्या था कि एन टर्म्स होते थे, तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है, n+2। तो ये हम लिखेंगे n+2 -1, और डी तो हमें निकालना है। तो देखो अगर डी निकालना है तो इस ए को उधर ले जाते हैं, तो b माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, n+1 इंटू डी। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन n+1। तो ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब देखो अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म हमें क्या था, फर्स्ट टर्म A हो गया, कॉमन डिफरेंस ये। तो बाकी सब टर्म अब तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें ये A1 निकालना हो तो A1 का मतलब क्या है, कि A1 का मतलब है कि ये जो नंबर इंसर्ट किया, ये नंबर तो पहला नंबर है जो हमने इंसर्ट किया, लेकिन AP का तो कौन सा टर्म बन रहा है ना, सेकंड टर्म बन रहा है ना। तो इस AP का तो सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला a+d। याद करो a+n-1 इंटू डी, तो अगर n की वैल्यू उसमें 2 रखता हूँ जनरल फॉर्मूले में nth के, तो वहां से कितना आ जाएगा, d। तो a भी मुझे पता है, d हम निकाल चुके, तो यहाँ से a1 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें a2 निकालना है तो कैपिटल A2 का मतलब है कि AP का थर्ड टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, देखो a प्लस, अगर फॉर्मूला यूज करूँ a+n-1 इंटू डी, इसका मतलब a+2d, तो ये नंबर भी निकल जाएगा। ऐसे ही a3 क्या बनेगा, ये AP का फोर्थ टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, a+3d। और सिमिलरली अगर इसका nth टर्म हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, an+1। तो देखो nth टर्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे, an+1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी कर लेंगे a+n इंटू डी, तो ये क्या बन जाएगा, a+n इंटू डी। देखो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ डी हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा, और अगर यहाँ पे n है तो n टाइम्स ऑफ डी। तो इसी तरीके से फिर हम सारे नंबर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको करते हैं कि कैसे हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे हम NCERT का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया हमसे, इंसर्ट 6 नंबर, कि हमें 6 नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन 3 एंड 24, किस किस के बीच में, 3 एंड 24 के बीच में, सच डेट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, और इस तरीके से कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बना ले, वो AP बना ले। तो देखो एग्जाम्पल 8 फ्रॉम NCERT।
तो एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब देखो हमें क्या करना था कि 3 एंड 24 के बीच में 6 नंबर हमें इंसर्ट करने हैं और इस तरीके से वो 6 नंबर हमें लिखने हैं कि वो सब क्या आ जाए एपी में। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे यही लेट कर लिया कि लेट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24, कि 3 एंड 24 के बीच में जो 6 नंबर है वो क्या है A1। ठीक है, A1 फर्स्ट हो गया, A2, A3, A4, A5, A6। और इस तरीके से कि ये क्या बना ले, सच डैट 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और किसके बीच में है 24, तो 24 लास्ट में आएगा। तो ये पूरा क्या बना ले, यहाँ पे एक एपी बना ले। अब देखो जो हमने अभी डेरिवेशन किया था हमें उसको याद है या नहीं, हम सीधे यहीं पे वो कंसेप्ट यूज करेंगे जैसे हमने एक जनरल फॉर्मूले के लिए किया था। ठीक है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे डी की वैल्यू याद रखेंगे, अभी हमने पढ़ा था ना ये nth वाला। तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को याद होना चाहिए तभी हम वो नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था अब हम उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो अगर ये हमारा एपी बन रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 3, ये जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, मतलब कि एल जो है कितना, ये इस एपी का लास्ट टर्म। ठीक है, और इसको लिख देते हैं स्मॉल है, ये इस एपी का फर्स्ट टर्म। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे, देखो एपी का टर्म की बात चल रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर इंसर्ट किया है वो तो 6 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर 6 नंबर थे और 2 नंबर पहले से थे जिसके बीच में इंसर्ट किया, तो कितने नंबर, 8 नंबर। तो बस हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि हमें एल पता है, हमें ए पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हमें इस एपी का डी पता चल जाए, क्योंकि अगर हमें किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उस एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे पता है लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहले पढ़ चुके थे कि L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे लास्ट टर्म कितना गिवन है 24, फर्स्ट टर्म कितना गिवन 3, एन की वैल्यू है 8 माइनस वन इंटू डी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24 3 उधर जाएगा तो ये 3 आएगा। ठीक है, इक्वल 8 माइनस वन कितना 7D। तो 24 माइनस 3 कितना 21 इक्वल टू 7D। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, देखो 7 पहुंच जाएगा 21 के नीचे, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो तो कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो हमें पता है कि ये जो गिवन एपी हमारी बनी है इस एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है इसका 3 ही है। तो क्या होगा, अब निकालते हैं यहाँ पे बारी बारी से सभी नंबर। सबसे पहले ये A1 निकालते हैं। तो देखो ये जो A1 है ये जो इंसर्ट किया नंबर वो तो फर्स्ट नंबर है, लेकिन एपी का कौन सा टर्म है सेकंड टर्म, इसका मतलब A2। तो A2 क्या होता है A प्लस डी, इसका मतलब A3 D3, तो A1 कितना आएगा 6। ऐसे ही A2 ये है जो इंसर्ट किया गया वो तो सेकंड नंबर है लेकिन एपी का थर्ड टर्म, तो ये क्या आएगा हमारा nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो 3 माइनस वन इंटू डी यानी कि 2D ही आएगा। ठीक है, और ये हमने जनरल फॉर्म भी पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, एपी का थर्ड टर्म ए प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 4D। ऐसे हमने सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 के साथ 3 ऐड करेंगे 9। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो थर्ड नंबर इंसर्ट किया है तो ये एपी का फोर्थ टर्म, तो ये क्या बनेगा ए प्लस 3D। तो 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 और 3 12। फोर्थ नंबर फाइंड करेंगे तो ये एपी का फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए प्लस 4D। तो 3 प्लस 3 इंटू 4, तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 कितना 15। फिफ्थ नंबर फाइंड करेंगे तो फिफ्थ नंबर कौन सा था A5, तो ये हो जाएगा एपी का सिक्स टर्म। तो A प्लस 5D, तो 3 प्लस 3 इंटू 5, तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 कितना 18। और जो हमारा सिक्स नंबर है वो क्या आ जाएगा सेवन्थ टर्म, तो ये कितना आ जाएगा A प्लस 6D, इसका मतलब 3 प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू कितना 21। तो 6 नंबर्स कितने आ गए हमारे, तो 6 नंबर बिटवीन 3 एंड 24 आर।
3 एंड 24 के बीच में जो 6 नंबर आए हैं वो क्या आए हैं? 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो ये 6 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए और ये 6 नंबर इनके साथ क्या बना रहे हैं? AP बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें इस कंसेप्ट को यूज़ करना है। अब यहाँ से चाहे हमसे उसको 10 नंबर इंसर्ट करने के लिए बोले या 5 नंबर, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कितने भी नंबर हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के बारे में, और कैसे हम 2 नंबर के बीच में n नंबर को इंसर्ट करेंगे और कैसे उन्हें फाइंड करेंगे, तो ये सब हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।